प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत महान है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, वो हमारे घर में रहना चाहता है। जक्कई उसने कहा, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई उसे खुशी से अपने घर ले गया। क्यों? क्योंकि जक्कई के मन में ये इच्छा थी कि प्रभु उसके घर में, उसके जीवन में आए। आज प्रभु जब हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो वो हमारे घर में आकर, हमारी ज़िंदगी में आकर हमें आशीष देता है, आशीषित करता है। और जब प्रभु हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारे लिए स्वर्ग का फाटक खुल जाता है। जब प्रभु हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है, पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। आज आप मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति और उसका 28वां अध्याय। उत्पत्ति और उसका 28वां अध्याय, उसके 28वें अध्याय के हम 17 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 17, यहाँ मैं आपके लिए पढ़ दे रही हूँ और 26 से पढ़ती हूँ। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। परमेश्वर का भवन स्वर्ग का फाटक होगा। हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, महाराजा धीराज परमेश्वर, आपकी दया करुणा के लिए आपने हमें एक और अवसर दिया। इस समय जब हम आपके वचन में मनन कर रहे हैं प्रभु जी, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से हमें भरकर पिता अपने वचन को हमें समझाइए। पिता, इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो, एक एक शब्द आपकी ओर से हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। इस विनती को उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप याकूब के बारे में जानते हैं कि याकूब अपने भाई के डर से अपने मामा के घर लाबान के पास चला जा रहा था और जाते समय रास्ते में वो एक स्थान पर रुका और उस स्थान पर, क्योंकि रात हो चली थी इसलिए उस स्थान पर रुका। उसने एक पत्थर का तकिया बनाया और उस पर सो गया। और उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक सीढ़ी को देखा जो स्वर्ग से खुली हुई है। और उसके बाद जब वो सब उठा, उठने के बाद उसने क्या किया? उसने उठने के बाद वो कहता है कि ये स्थान निश्चित रूप से यहोवा परमेश्वर का है और यहाँ पे तो यहोवा परमेश्वर का भवन होना चाहिए। वरन क्या लिखा है? यह स्वर्ग का फाटक होगा। परमेश्वर का भवन वो स्वर्ग का फाटक होगा। आप याद कीजिए, जब सुलेमान राजा ने मंदिर बनाया और जब मंदिर का समर्पण हो रहा था, जब आप सुलेमान राजा के बारे में देखेंगे, मंदिर का समर्पण हो रहा था, पहला राजा, और उसके जब आप पहला राजा के जब आप 8वें अध्याय को पढ़ेंगे, पहला राजा उसके 8वें अध्याय और उसके 10वें और 11वें वचन को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि वो जो स्थान था मंदिर बनकर रेडी हो गया था और याजक वो अंदर थे। और इतने में क्या हुआ? बादल से पूरा वो मंदिर पूरा बादल से ढक गया था। और वचन कहता है कि याजक लोग कुछ देख नहीं पा रहे थे और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे और वो सब बाहर हो गए थे। क्योंकि क्या हुआ था? उसके अंदर में 11वें वचन में लिखा है, पहला राजा 1 किंग्स और उसके चैप्टर 8 और उसके 11 में लिखा है, 11वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा का तेज वहाँ पर भर गया था। जब हम परमेश्वर का भवन बनाते हैं तो वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है और परमेश्वर का तेज उस स्थान में आ जाता है, परमेश्वर का तेज उस स्थान में भर जाता है। और उसके बाद में सुलेमान ने प्रार्थना की, सुलेमान ने गवाही दी कि किस तरह से परमेश्वर ने उसे चुना उस भवन को बनाने के लिए। उसने गवाही दी। मतलब क्या है? जब परमेश्वर का भवन बनता है तो परमेश्वर के भवन में समर्पण के समय परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है जो हमेशा हमेशा रहती है। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर का भवन बनाते हैं तो उस भवन में हमेशा निरंतर गवाहियाँ होनी चाहिए। गवाहियों के बिना वो सब कुछ अधूरा है। गवाहियाँ होनी चाहिए वहाँ पर आराधना करने के लिए लोगों को चुना गया था कि ये इस समय आराधना करेंगे, ये इस समय स्तुति करेंगे, ये इस समय ये करेंगे। उनके वंश को चुना गया था कि ये लोग ये काम करेंगे। वहाँ हमेशा परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है।
इसलिए परमेश्वर के भवन में आराधना होनी चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, इसलिए उस भवन में निरंतर गवाहियाँ होनी चाहिए। और जब परमेश्वर की उपस्थिति रहती है परमेश्वर के भवन में, तो वहाँ से की जाने वाली प्रार्थना स्वर्ग में परमेश्वर सुनता है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग को झुका कर आता है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। और वचन कहता है उसकी नज़रें हम पर हमेशा टिकी रहती हैं, वो हमेशा हमें देखता है, वो हमेशा हमारी दुहाई को सुनता है। वो इतना महान परमेश्वर। भजन संहिता की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे आप इन्हीं बातों को पाएंगे। भजन संहिता 34 के 15 वचन को पढ़िए, साम 34:15 वर्ष को पढ़िए, आप उसके भजन संहिता के ही आप 11 अध्याय को पढ़िए, 11 अध्याय के 4 वचन को पढ़िए। परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, वो हमारी प्रार्थना सुनने के लिए स्वर्ग से उतर कर आता, उसकी निगाहें हर वक्त हमारी ओर लगी रहती है। वो इतना महान परमेश्वर है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब परमेश्वर का भवन बनता है तो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, परमेश्वर के भवन में गवाहियाँ होनी चाहिए, परमेश्वर के भवन में आराधना स्तुति होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात वचन हमसे क्या कहता है, जब आप निर्गमन उसके 3 अध्याय को पढ़ेंगे, 3 अध्याय में आप पाएंगे कि मूसा ने, पहले वचन से जब आप पढ़ेंगे उसमें आप पाएंगे कि मूसा ने क्या देखा, एक जलती हुई झाड़ी को देखा, और वो झाड़ी जल तो रही थी लेकिन वो राख नहीं हो रही थी। और वो उसको देखने के लिए जब पास गया उसने एक आवाज़ सुनी, मूसा अपनी जूतियाँ उतार दे क्योंकि ये स्थान पवित्र है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पुलपिट जहाँ पर पासबान खड़े होते हैं वो ही पवित्र है और वहाँ जूती उतार के जाना, तो ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति पूरे भवन में रहती है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति उस भवन में है तो कैसे हम जूतियां पहनकर उस भवन में जा सकते हैं, कैसे हम अपने गंदे हृदय के साथ उस भवन में जा सकते हैं। हमें क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना, माफ़ी मांग के अपने पापों के लिए क्षमा मांग के परमेश्वर से कहना है प्रभु मुझे क्षमा कर। अपने हृदय को धोना है, धोने के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे हृदय को धो, शुद्ध कर, पवित्र कर, तेरे योग्य कर कि मैं तेरे भवन में जब उपस्थित हूँ प्रभु चौकसी करते हुए जा सकूं। जैसे भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि जब परमेश्वर के भवन में जाओ तो चौकसी करो, चौकसी करते हुए जा सकूं कि कोई बुरी बात लेके भवन में प्रवेश ना करो, क्योंकि वहां तो परमेश्वर की उपस्थिति है। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां से की जाने वाली प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचती है, वहां से चंगाई की नदियां बहती है, वहां पर से आशीष की बारिश होती है, कोई भी खाली हाथ नहीं आता वहां से। और वहां पर जब हम जाते हैं वो स्वर्ग का वो फाटक है जिससे हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। स्वर्ग का फाटक है जहां परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग के फाटक को खोल के रखा है, बशर्ते हम पवित्रता के साथ परमेश्वर के पास जाएं। और यदि हमारे अंदर बुराइयां हैं, वो बुराइयां जो गलातियों की पत्री में लिखी हुई है, उसके 5वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसमें 5वें अध्याय के जब आप 18 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे, आप पाएंगे बहुत सी बुराइयां लोगों के हृदय के अंदर रहती है, बहुत सी बुराइयां लोगों के हृदय के अंदर रहती है। उन बुराइयों के साथ आप स्वर्ग में कभी नहीं पहुंच सकते, मैं स्वर्ग में कभी भी नहीं पहुंच सकती। यदि मेरे अंदर में 99 अच्छाई हैं और एक बुराई है तो वो एक बुराई मुझे स्वर्ग में जाने से रोक सकती है। परमेश्वर मेरा 100% चाहता है, परमेश्वर मेरा संपूर्ण मन चाहता है, सारा हृदय चाहता है, पूरा जीवन चाहता है, परमेश्वर मेरा सब कुछ चाहता है। यहाँ पर उसने कहा कि निश्चित रूप से ये वो फाटक होगा। क्यों ऐसा कहा आप याद कीजिए। फिर से हम वापस इतिहास उसमें जाएंगे, पहला राजा में जाएंगे। पहले राजा के 8वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ते जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर प्रार्थना की गई। सुलेमान ने वहाँ प्रार्थना की, सबने वहाँ प्रार्थना की, और प्रार्थना में क्या कहा कि यहाँ पर से प्रार्थना जब की जाए तो तू उनके पापों को क्षमा करना। क्षमा के लिए प्रार्थना की, अपने पापों के लिए, प्रजा के पापों के लिए क्षमा मांगी। उसने कहा यहाँ से की जाने वाली प्रार्थना तुझ तक पहुँचे। यदि परदेशी प्रार्थना करे तो तू उनकी प्रार्थना को भी सुनना और उसे पूरा करना, ताकि वो क्या करे, अपने परिवार में, अपने घर में जाकर, परदेश या अपने देश में जाकर के इस भवन के बारे में परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के बारे में बताए कि उनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आज कहाँ है परमेश्वर का मंदिर? आज परमेश्वर का मंदिर मेरे हृदय में है। ये परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये मैं नहीं कहती, वचन कहता है। जब आप पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें हमारा परमेश्वर वास करना चाहता है। और जब आप 6वें अध्याय को, पहला कुरिन्थियों और उसके 6वें अध्याय के 19 वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी पूरी देह परमेश्वर का मंदिर है।
ये देह परमेश्वर का मंदिर है। ये वो मंदिर है जो लोगों को स्वर्ग के फाटक की ओर लेके जा सकता है। लोग मेरे जीवन में प्रभु को देखना चाहते हैं। क्या मेरे जीवन से प्रभु देखता है? उसने तो कहा है मैंने तुम्हें जीवित पत्रियां बनाया है। मुझे उसने जीवित पत्री बनाया, आपको उसने जीवित पत्री बनाया है। उसने हमें जीवित पत्रियां बनाया है। जब आप 2 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 3 वचन को पढ़ेंगे, आप पाएंगे हम जीवित पत्रियां हैं और हमारे हृदय रूपी पटिया पर उसका वचन लिखा है। जब हम उसके शिक्षाओं को थामकर उसके मार्ग में चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम जीते जागते परमेश्वर का जीवित पत्रियां बन जाते हैं, उसका मंदिर बन जाते हैं, जहां पर लोग आकर कहते मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। क्या यह मंदिर ऐसा है कि लोगों को स्वर्ग की ओर लेके जाए? यदि नहीं है तो आज इस मंदिर को स्वर्ग की ओर ले जाने लायक बनाना है। यहां से की जाने वाली प्रार्थना, इस मंदिर से की जाने वाली प्रार्थना, उस भवन से जहां हम प्रति रविवार संगति करने जाते हैं, उस भवन से की जाने वाली प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचनी चाहिए। अपने आप को पवित्र करके उस स्थान में जाना है। मैं और आप पवित्र नहीं कर सकते अपने आप को, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं प्रभु हमें पवित्र करता है। यदि हमारे अंदर आज भी बुराइयां हैं, यदि हमारे अंदर आज भी बुराइयां हैं, तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी उसमें से, मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 21, यहां पर चैप्टर 21 के 12 से मैं पढ़ूंगी। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों की पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहाँ पर याकूब ने कहा ये तो परमेश्वर का भवन होगा, वरन स्वर्ग का फाटक होगा। लेकिन क्या है, यदि अगर हमारे अंदर बुराई है, यदि हमारी कलीसिया में बुराइयां हैं, यदि हमारी कलीसिया में राजनीति चल रही है, यदि हमारी कलीसिया में गुटबाजी है, यदि हमारी कलीसिया में लोग एक दूसरे से डाह करते हैं, जलन रखते हैं, तो वो डाकुओं की खो बना रहे हैं उस कलीसिया को। वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति कदापि नहीं हो सकती जहां पर राजनीति होती है, क्योंकि वचन कहता है, मलाकी की पुस्तक को आप पूरा पढ़ लीजिए, वो याजकों के लिए है, परमेश्वर के भवन के लिए, मंदिर के लिए, कि किस तरह परमेश्वर का मंदिर भवन खराब हो गया है, किस तरह खराब किए। दशमांश को लाना है, दशमांश लोग लेके नहीं आ रहे हैं। लोग क्या क्या कर रहे हैं वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है। क्या हमारा जीवन आज ऐसा है? क्या हमारी कलीसिया आज ऐसी है? क्या मैं जो एक पर मैं प्रभु की जो मैं कलीसिया दुल्हन बनने जा रही हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ? यदि है ये बुराई तो उसे साफ करना है। यदि नहीं साफ किए तो प्रभु कहता है तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। ये हृदय जिसे हमने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाने दिया है, यदि इसमें बुराइयां हैं तो ये कदापि परमेश्वर का मंदिर नहीं बन सकता है, परंतु ये डाकुओं की खो बन जाएगा। यदि हमारे अंदर जलन की भावना है, यदि हमारे अंदर नफरत है, द्वेष है, विधर्म है और बुराइयां, नाना प्रकार की बुराइयां, ये कभी भी पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं बनेगा, वरन डाकुओं की खो बन जाएगा। आज परमेश्वर चाहता है मेरा हृदय, मेरा जीवन, मेरी कलीसिया, मेरे कलीसिया के लोग और कलीसिया का वो भवन परमेश्वर की उपस्थिति से भरा रहे, तभी लोग स्वर्ग के फाटक को खुला देखेंगे और उसमें प्रवेश करने पाएंगे। यदि नहीं है तो आज हमें उसे ऐसा बनाना है कि वहाँ पर परमेश्वर का तेज दिखाई दे, वहाँ से चंगाई की नदियाँ बहने पाए। ऐसा ना हो कि वहाँ से लोग शापित जीवन पालें। नहीं, हमारा जीवन किसी को शाप देने वाला जीवन नहीं, परंतु हमारा जीवन लोगों को आशीष देने वाला जीवन हो। हमारा जीवन लोगों को प्रभु के पास लाने वाला जीवन हो। हमारा जीवन लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाने वाला जीवन हो। परिवार को हम स्वर्ग की ओर ले जाए, कलीसिया के लोगों को हम स्वर्ग की ओर ले जाए। ये हमारा कर्तव्य है, हमारे पासवानों का, हमारे अगुओं का, हमारा जो परिवार चलाते, हम सब का कर्तव्य है कि हमारे कलीसिया सार्वभौमिक कलीसिया का अंग बने, उसकी वो दुल्हन बने जिसमें ना दाग हो ना झुर्री हो। तभी हम स्वर्ग के फाटक बन जाएंगे, तभी हम वो फाटक बनेंगे जहाँ से लोग प्रवेश करेंगे और आशीष को पाएंगे। क्योंकि मेरा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरी कलीसिया
जो समर्पण हमने किया है वो कलीसिया में प्रभु का तेज हो, वो कलीसिया प्रभु की जो दुल्हन कलीसिया है उस कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति हो। क्या है उपस्थिति हमारी कलीसियाओं में? क्या है प्रभु की उपस्थिति हमारे हृदय में, हमारे घरों में? नहीं है। तो आज अपने आप को जांचना है, हमें परमेश्वर के पास अपने आप को लाना है और कहना है, प्रभु मुझे अपना मंदिर बना, प्रभु मेरी कलीसिया भवन में आपकी उपस्थिति, आपका तेज ऐसा भर जाए कि लोग, अन्य जाति जो बाहर से आने जाने वाले चलने वाले हैं, वो भी तेरे तेज को देख सके, वो भी तेरी उपस्थिति को देख सके। उस भवन में धारा के समान लोग आएँ और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानकर उस स्वर्ग के फाटक से भीतर प्रवेश करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप हमारे हृदय को धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता, कि आपकी पवित्रता में हम अपना जीवन जी सके, हमारे कलीसिया में आपकी उपस्थिति बनी रहे प्रभु जी, हमारे पासवान हमेशा दर्शन से भरे हुए हों प्रभु जी, और होने दीजिए कि दयालु पिता कलीसिया में धारा के समान लोग आए प्रभु, और प्रभु जी आपके भवन में धारा के समान आकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर प्रभु जी वो भी उस स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करने पाए। दयालु और महान परमेश्वर पिता, हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर बना दीजिए पिता, हमारे अंदर आत्मा के फल लगे प्रभु जी, हम लोगों को क्षमा करने वाले, उनसे प्यार करने वाले, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले प्रार्थना योद्धा बने प्रभु, आपके सुसमाचार को फैलाकर लोगों को आपके पास लाने वाले बन सके प्रभु जी, आपकी उपस्थिति से हमेशा भरे रहे प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते राजा, आपकी प्रिय उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में यदि कोई परेशानी है उसे दूर कीजिए, यदि कोई बीमार है इसी समय यीशु के नाम से चंगाई को पाले। हम प्रार्थना करते हैं, हर एक दीन दुखी, लाचार, गरीब, अनाथ, विधवा सबकी स्तुति लीजिए पिता, जितने भी आवश्यकतामंद हैं पिता उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा कीजिए पिता, एक एक की ज़रूरत को आप पूरा कीजिए खुदा। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं, कोई भी भूखा न रहे, कोई भी प्यासा न रहे, कोई भी निवस्त्र न रहे, कोई भी बेघर न रहे, कोई भी बेरोजगार न रहे, परंतु प्रभु जी आपकी आशीष एक एक के जीवन के लिए आज हम मांगते हैं। आपका धन्यवाद देते, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। इस विनती को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे।